तो मैं आया था जर्मनी 2018 में और ये बात मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि आज के जर्मनी में और उस टाइम के जर्मनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले जो यहाँ पे अब कॉम्पिटिशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इन 8 सालों में जो फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इतना फेमस हो गया है दुनिया भर में कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं और इस ड्रीम के साथ आते हैं कि यार एजुकेशन के बाद हम यहाँ पे जॉब करेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। सेकंड चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि अब रिसेशन बहुत आ चुका है। कोविड के बाद जो है हालात पूरी दुनिया के काफ़ी ख़राब होते रहे, काफ़ी वॉर्स होते रहे। आपने देखा रशिया और यूक्रेन की वॉर, अभी ये ईरान और यूएस और इजराइल की वॉर। इसकी वजह से पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। लोगों की कई जॉब्स जा रही हैं, काफ़ी बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो हालात काफ़ी हद तक काफ़ी ख़राब भी हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ जर्मनी का नहीं है, मैं कहूँगा पूरे वेस्ट में ये प्रॉब्लम चल रही है। और लास्टली द इमिग्रेशन क्राइसिस, जो कि पूरे वेस्ट पे इस वक्त आया हुआ है और एक बहुत बड़ा इशू है जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। हर कोई जो है वो ब्लेम कर रहा है इमिग्रेशन की तरफ। सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमिग्रेशन की तरफ डाली जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कई इमिग्रेंट्स जो है यहाँ पे आके प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हो पाते हमसे और लैंग्वेज नहीं सीख पाते और हमारे कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। और कंपनीज का भी काफ़ी हद तक ये मानना है। इसी वजह से अब जर्मनी आने के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज। और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी नहीं है, अब सर्टिफिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों सर्टिफिकेशन करनी है? क्योंकि नंबर 1, जब जो चीज़ आप टेस्ट प्रिपेयर करते हुए सीखते हैं वो आपके साथ हमेशा रहती है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ कि जब मैंने सर्टिफिकेट के लिए प्रिपेयर किया है तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरी जर्मन काफ़ी बेटर हो चुकी है। और सेकेंडली, यही सर्टिफिकेट आपके यहाँ आने के बाद काम आएगा जब आप यहाँ आके जर्मन सीखना चाहेंगे। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में जर्मन सीखते हैं और यहाँ पे आके जर्मन सीखते हैं और यहाँ जब जर्मन बात करना शुरू करता है तो कई बार चीज़ें समझ नहीं आती और इसी वजह से वो जो जर्मन स्कूल्स होते हैं वो कहते हैं आपको दोबारा पुराना वाला लेवल करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जर्मन अच्छी नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो ताकि आपको फजूल में और पैसा ज़ाया नहीं करना पड़े और आप अपने जो लेवल आप ऑलरेडी कर चुके हैं आप उससे आगे से पढ़ना शुरू करें। उसी के साथ साथ अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको B2 की ज़रूरत होगी, B2 सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और अगर आपका जो यूनिवर्सिटी कोर्स है वो जर्मन में है उस केस में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्टिफिकेशन कर ली, रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। द 4 मोस्ट कॉमन जर्मन सर्टिफिकेशंस इन द वर्ल्ड। हम बात करेंगे उनके डिफिकल्टी लेवल की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लेवल्स करवाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जर्मन लैंग्वेज के बेसिकली होते हैं 6 लेवल, A1, A2, B1, B2, C1, C2। और A1 जो होता है वो बिगनर लेवल होता है और C2 जो होता है वो क्लोज टू नेटिव लेवल होता है, यानी आप बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर की तरह बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि जर्मन लैंग्वेज का मैं कहता हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे टॉप का कोर्स है, वो है गोइथे सर्टिफिकेट। ये दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है, भले वो हाउस बिल्डिंग हो, सारी यूनिवर्सिटी, सारी गवर्निंग बॉडीज, हर कोई इसे पहचानता है। अगर आपके पास गोइथे का सर्टिफिकेट है तो आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं ऑल 6 लेवल्स में, तो आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं इसमें। डिफिकल्टी लेवल इसका हार्ड है, तो बाकी कोर्सेज से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर लाइक आई सेड इट्स टोटली वर्थ इट क्योंकि काफ़ी रिकग्नाइज्ड है। क्योंकि इसकी डिमांड इतनी हाई है तो इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये हर किसी को कई बार अकोमोडेट नहीं कर पाते इन टाइम। तो इसकी जो एग्जामिनेशंस होती हैं स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पे आपको कई महीने वेट करना पड़ जाता है कई बार, जो कि जब आपको जर्मनी आना होता है, आपकी कोई डेडलाइंस होती हैं तो उसमें आपके लिए फीजिबल नहीं होता। इस केस में मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ जो है कराची, जो नंबर 2 सर्टिफिकेशन है वो ECL है और वो गोइथे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है कराची और वहाँ पे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि गोइथे की सर्टिफिकेशंस की जो एग्जामिनेशन होती है उसके लिए रजिस्टर करने में महीने लग जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ECL आया है कराची में। दिस इज ऑल्सो अ सर्टिफिकेशन विच इज वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज। सारी की सारी गवर्निंग बॉडीज उसे रिकग्नाइज करती हैं, सारे हाउस बिल्डिंग के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज उसे एक्सेप्ट करती हैं, अनलेस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप हर जगह पे ये सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं और वो अप्रूव होगी। बहुत जल्द इनका एक टेस्ट भी हो रहा है और इसकी डेडलाइन है रजिस्टर करने की 10 जुलाई। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। IGL करवा रहा है जो कि एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है कराची में, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी जाएँ और अगर इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर करें। ECL की एक और ख़ास बात यह है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका काफ़ी कम है। तो जहाँ गोइथे काफ़ी
काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। ECL गोइथे के बनस्बत थोड़ा सा आसान मैं कहूँगा। उसी के साथ साथ इसके A1, A2, B1, B2 और C1 तक लेवल्स मौजूद हैं। थर्ड बहुत कॉमन सर्टिफिकेशन दुनिया में जो आप नजर आएगी वो है TESDAF। TESDAF जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि जर्मनी जाके जर्मन में पढ़ना चाहते हैं, जिनके यूनिवर्सिटी कोर्सेज जर्मन में, तो उनको एडवांस लेवल जर्मन चाहिए। तो जो लेवल्स ये प्रोवाइड करता है ना वो भी काफ़ी एडवांस्ड है। तो वो A1, A2 नहीं करते, वो डायरेक्ट आपका स्टार्ट होते हैं B2 से C1 तक। अगर इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात की जाए तो गोइथे की तरह इसका डिफिकल्टी लेवल भी हार्ड है, क्योंकि अगेन बिगिनर लेवल ही कराते नहीं है, ये कराते ही उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ना जर्मन में चाहते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज जर्मन में है, जिनके मास्टर्स और बैचलर्स जर्मन में। तो डिफिकल्टी लेवल हाई है, मगर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि एडवांस लेवल जर्मन सीखना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेल्क एक वो सर्टिफिकेशन है जो मैंने खुद किया। सारे लेवल्स कराते हैं फ्रॉम A1 to C2 और इनका जो फोकस होता है ना वो होता है स्पीकिंग पे। और जो बेसिकली लोग काम करना चाहते हैं ना ऑफिस में, जो प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, इनका जो पूरे मॉड्यूल्स होते हैं वो उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। और यही वजह थी कि मैंने भी टेल्क किया, क्योंकि मेरी एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सोचा कि मैं टेल्क की तरफ जाता हूँ। तो एक तो मेरा PR का भी मसला सॉल्व हो जाएगा और पासपोर्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ये चाहिए होता है और ये वहाँ रिकग्नाइज्ड है, और साथ ही साथ मेरे ऑफिस में भी हेल्प हो जाएगी। तो ये हैं वो 4 सबसे कॉमन मैं कहूँगा कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस जो दुनिया भर में आपको मिलेंगे, जो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। आप इनमें से कोई सेलेक्ट करें। एंड हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब अगर आपकी बहुत ही कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस पर ज़रूर चेक करें। जैसे हमारे इंग्लिश टेस्ट में भी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ IELTS मांगती हैं और कोई TOEFL, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले चेक करें और उस हिसाब से अपना कोर्स करें, वरना जनरली चारों के चारों कोर्सेज जो हैं वो हर गवर्निंग बॉडी आपको प्रूव करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ और रेगुलर जवाब भी देता हूँ, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, और मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए